मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद सूरत हाल है क्या अफगानिस्तान में। और आज भी मैं देख रहा हूँ कोहाट में एक पुलिस वैन पर हमला हुआ, डीएसपी समेत 5 एहलकार शहीद हैं। कल भी एक एम्बुलेंस के ऊपर जो जख्मियों को लेकर जा रही थी उसको टारगेट किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। सो विल इट बी इनफ या पाकिस्तान अब कोई कसर बाकी नहीं रखेगा और हर हाल में ये जो पनाहगाहें इन्हें टारगेट किया जाएगा? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए 2021 से लेके 2026 तक इन 5-6 सालों में आप देखें तो क्या डेवलपमेंट है कि हर साल वायलेंस पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और इन सारे प्रोसेस के दरमियान हमने हमेशा डिप्लोमेसी को, डायलॉग को, रीजनल एंगेजमेंट को, ग्रेट पार्ट्स को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया है कि क्या हो रहा है। अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि इस साल जो वायलेंस हुआ 2025 में वो अनप्रेसिडेंट। तो अब हम अगर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, मैं समझता हूं कि इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अफगान साइड जो है उनके साथ दुनिया में कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ, ना वो यूएन के मेंबर हैं, ना उनको कोई उस तरह जो है स्पेस दे रहा है। बल्कि कल जो रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के अंदर 23,000 दहशतगर्द मौजूद है। ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली हमारी जो मिलिट्री स्ट्राइक थी उसको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट रशिया ने दी है। और इससे पहले चाइना, ईरान, तमाम मुल्क ये बातें जो है वो कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये आपके पास सपोर्ट मौजूद है, हमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और वो ये है कि अभी अफगान तालिबान आज एक उनके कोई लीडर कह रहे थे हमें मौका मिले तो हम कोयटा और पिशावर पे हमला कर दें और उस पर कब्जा कर लें, और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। दे बिलीव कि हम तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक सोच है, ये वो सिर्फ बात नहीं, वो एक सोच पे बिलीव करते हैं कि ये पाकिस्तानी लोग मुसलमान लोग नहीं हैं। और अभी शाहीन साहब भी बातें कर रहे हैं जी पाकिस्तान ग्रेट पार्स के कहने पे हम पे हमले कर रहा है। भाई हमारा 1,000 बंदा पिछले साल शहीद हो गया है, तो हम यहाँ पे ग्रेट पार्स को देखें, किसको देखें? हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को एक नया स्टेप लेना चाहिए और दोबारा यूएन के पास जाना चाहिए और अफगान तालिबान की लीडरशिप के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगें, इंडिविजुअल सैंक्शंस लगें। ये जो सैंक्शंस रजीम था उसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं जामी साहब सिक्योरिटी काउंसिल के, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास चॉइसेस भी हैं। हमें एक तो ये दोबारा यूएन का सहारा लेना चाहिए और हमने तमाम ऑप्शन। लेकिन जो यूएन की रिपोर्ट्स इक्का दुक्का मैंने देखी अफगान हैंडल से जो पब्लिक हो रही हैं, जिसमें वो सिविलियन की कैजुअलिटी का जिक्र कर रहे हैं ऑन दी पैरेलल, वो देखें गाज़ा के ऊपर तो यूएन इस तरह से नहीं बोलती, या यूएन के ग्रुप जिनको तवज्जो दिलाई जा रही है वो यहाँ पे तो उनको सिविलियंस याद आ रहे हैं जो कि अफगान प्रोपेगेंडा है। यूएन के ऊपर जाने की बजाय जो आपने बात की, लॉजिकल कंक्लूजन की, तो उससे मुराद क्या ली जाए कि अब जब भी दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, ये तय है? देखिए, ये तो जाहिर बात है लीडरशिप ने फैसले करने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे होगा नहीं कि ऐसे अलाउ किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो बातें कर रहे हैं कि जो सिविलियंस मारे गए, मुझे ये बताइए ये सिविलियंस कौन होते हैं? ये जारी बात है दहशतगर्दों ने, इन्होंने अपने साथ अपनी फैमिलीज भी रखी होती हैं। तो देखें बहुत सारी जो इन चीजों को भी नोट करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स करता है, तो ये थोड़ा ही हो सकता है कि हम वहां पे आम लोगों के घरों पे जाके हमले करेंगे। ये हमारी जॉब नहीं है। हमें देखें टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं और जो 100 से ज्यादा बंदे मरे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि 13 सिविलियन है या जितने भी सिविलियन है, ये सारी टारगेटेड स्ट्राइक्स थी। ये बेसिकली लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम इस चीज के कतई नजर जो आप कह रहे हैं कि गजा में क्या होता रहा तो ये यूएन खामोश रही, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिविलियंस नहीं शहीद हो रहे। ये अगले दिन जो इस्लामाबाद के अंदर मस्जिद में जो शहीद किया गया वो कौन थे? और हम इसको उससे मिलाते भी नहीं है। देखिए हम इस चीज पे ये नहीं, अफगानिस्तान की अवाम जो है वो तो होस्टेज है तालिबान की जामी साहब। वो तो इस वक्त परेशान है कि 2021 में अमेरिका अलकायदा को ढूंढता ढूंढता अफगानिस्तान आ गया और 2021 में निकला, और फिर अभी 2026 में पाकिस्तान टीटीपी और बाकी दहशत बातों को ढूंढ रहा है और वहां पे पहुंचा हुआ है। तो अफगानिस्तान की अवाम तो होस्टेज है, उनकी बेचारों की तो बात ही ना की जाए। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ, मुझे एक चीज की जो नजर आ रही है चीज, वो ये है कि जो डिप्लोमेटिक हमने रीजनल डिप्लोमेसी पे काम किया, चाइना
लेके ईरान पहुंच गए, ईरान को लेके अफगानिस्तान पहुंच गए, लेकिन जिस चीज पे काम दोबारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाने की जरूरत है, उस पर मेरा ख्याल है मैंने देखा नहीं है कि ठीक, सागडार साहब, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, उसने यूएन पे क्या काम किया है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो रूसी रिपोर्ट का आपने दिया, 23,000 का फिगर बता रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नंबर तो ये टीटीपी का है, 5 से 7,000। बाकी जो अनासिर हैं उसमें उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान की तंजीमें हों, अलकायदा, दाइश हो, सबसे बड़ा नंबर तो उस रिपोर्ट में ये टीटीपी का है। तो टीटीपी इसका मतलब है उनके सेफ हेवन्स वहाँ हैं, अमारत इस्लामिया की छाया छतर में वो वहाँ पल रहे हैं, उनको सबूत दिए गए, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 51 के तहत हमें हक है। तो फिर इसमें क्यों ना एक दफ़ा इसको तय कर लिया जाए, क्यों ना एक दफ़ा मेक श्योर कर लिया जाए कि ये कहाँ हैं और इनको स्ट्राइक करना है और बार बार करना है। देखिए जामी साहब, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कहा, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और टीटीपी की बात जो है वो कर रहे हैं, लेकिन देखें ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि वहां पे टीटीपी मौजूद है, और हम भी सिर्फ टीटीपी को ही देख रहे हैं या बाकी जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें रोकेगा कोई नहीं, ना हमसे कोई पूछेगा। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है जी कि वहां पे जो है वो दहशतगर्दों को आपने क्यों हिट किया है। तो हमें कोई नहीं पूछेगा, ये हमें यहाँ पे क्लैरिटी लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर। और जो वहां पे जो एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बना रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो किसी के कहने पे ये कर रहा है, और फिर पाकिस्तान से कुछ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन हम देखते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो बोलते हैं कि जी हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए। आज फिर अगर अफगान तालिबान टेबल पे बैठते हैं और मानते हैं कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करेंगे, हम जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे, हम सेफ हेवंस खत्म करेंगे, हम ट्रेनिंग कैंप्स खत्म करेंगे, तो हम तो बिल्कुल बात करने को तैयार है, बैठने को तैयार है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपकी इकोनॉमिक फ्लाइट को रोका जा रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जा रहा है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या है, यहाँ पे तो जितने मर्जी बंदे मार दो या शहीद कर दो, इनको उन्होंने क्या कर लेना हमारा ज्यादा ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल ना किया तो मसला रहेगा। और ये टीटीपी वाला जो इशू है, ये दुनिया आपके साथ है। जो आपको अमेरिका ने आज 16 दिए थे, उसके ऊपर लिखा था ये काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो रही है। तो मतलब सवाल तो ये है कि हमारे पास तमाम किस्म की ऑप्शन मौजूद है और दुनिया में कोई मुल्क हमें रोकने वाला नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि क्या ये जो लिमिटेड स्ट्राइक करके हम उनका बिहेवियर चेंज करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतनी हजारों की जो फौज है, ये जो तालिबान की है, उसको कैसे मेंटेन करना है अगर उनके पास एक एक्सटर्नल एडवर्सरी नहीं होगा, और पीछे से वो कैसे प्रॉक्सीज बन के पैसे लेंगे, कैसे वो अपने लोगों को फाइनेंस करेंगे, फंड करेंगे। देखें ये जो आपका रोल मिडल ईस्ट में एनहांस हुआ है जामी साहब, ये उसके भी बहुत सारी रिपरकशंस यहाँ पे होनी है। तो ये एक ब्रॉडर मसला होगा अगर हमने इसको हैवी हैंडेडली ना डील किया। ये जो आपने मिडल ईस्ट के इत्तेहाद की बात की, तो कल ही नेतन्याहू ने बताया है वहाँ जा रहे हैं विजिट पे, तो इसराइल और इंडिया की नज़र तो ऑब्वियसली इस खत्ते पे है। अफगानिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हो रहा है, बलूचिस्तान पर भी उनकी नज़रें हैं, कुलभूषण पकड़ा गया उसका सबूत है। वो बता रहे हैं नया इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में आ रहा है, जिसमें इसराइल भी है, इंडिया भी है, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में ग्रीस और साइप्रस का जिक्र हो रहा है, कुछ अफ्रीकी ममालिक का जिक्र हो रहा है। तो ये ब्लॉक, उससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा, तुर्किया का ऑन बोर्ड आना, चाइना के साथ ताल्लुकात, तो यूँ लगता है इस खत्ते में ही पैरेलल अलाइनमेंट हो रही है। क्या उसके असरात हो सकते हैं और ये अलाइनमेंट कैसी होगी? देखिए वो कह रहे हैं कि जी हम एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बना रहे हैं, कुछ 6 किस्म के रीजनल ग्रुप्स हैं जो वहां ज्वाइन करेंगे, और जिसमें जिसमें आपने जिक्र किया। तो देखते हैं कि क्या वो करते हैं। उसकी अभी रिसेंटली जो अमेरिकन एम्बेसडर की जो जो कार्ल टकसन को जो इंटरव्यू दिया, उसमें जो उन्होंने बात की है कि जी अगर इजराइल और टेरिटरीज भी ले लेगा तो कोई मसला नहीं है, और फिर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करना, फिर नेतन्याहू का इंडिया के साथ ये इंगेज करना, हालांकि इंडिया तो अपनी मजबूरियों की वजह से जा रहा है वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑन द वे, और सोमालिला लैंड जैसा मुल्क का इजराइल ने रिकग्नाइज करना, और पूरे के पूरे मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर सपोर्ट लेना, कुछ ऐसा है जिसकी परेशानी है। और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कतर गए हुए हैं, कतर भी बड़ा परेशान है, क्योंकि कतर को भी इस चीज का अंदाजा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जंग होती है, जिस तरह ईरान ने कहा है कि रीजनल जंग होगी, तो इजराइल ने भी कतर पे हमला कर दिया, ईरान ने भी कतर पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान तो आज मेरा ख्याल है कतर गया हुआ है
इस हवाले से भी जारी बात है कुछ ना कुछ रीजनल सिचुएशन पे बात होगी। तो देखना यह है कि अभी फाइनली इंडिया और इजराइल की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें से क्या आता है, उसमें से क्या पता चलता है। ये वो चीज है जिसको मेरा ख्याल है हमें समझने की लेकिन जरूरत डॉक्टर है। साहब आप कतर का जिक्र कर रहे हैं बार बार। कतरी जो प्रेस टीवी है अल जजीरा, वो तो एक जो अभी हमारे कर्नल शहीद हुए उसमें जो खुदकुश बमबार था उसे फाइटर लिख रहा है। पाकिस्तान भर का मीडिया, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के अवाम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये दोहा में अगर ऐसा वाक़या हो तो आप उसे भी यही लिखेंगे फाइटर। तो वो अल जजीरा तो किसी और पॉलिसी पे गामजन दिखाई देता है। देखिए, ये मेरा ख्याल है अल जजीरा को पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए और अल जजीरा इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पे हमले करने वाले और पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करने वाले को आप फाइटर कह दें। वो टेररिस्ट है और वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, वो को हमने अकेले या किसी 2 मुल्क ने 30 मुल्कों ने तो नहीं उनको करार दिया हुआ। तो आप अगर अलकायदा को फाइटर कहेंगे, अब क्या? अब सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्योंकि अब अगर अमेरिकन किसी को कहने देंगे कि अलकायदा फाइटर है या इस्लामिक स्टेट वाले फाइटर है, वो तो नहीं कहने देंगे किसी को। तो मेरा ख्याल है कि इसको कहीं ना कहीं पर टेकअप किया जाना चाहिए कि अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया और बाकी भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो कहते रहते हैं कि बड़ी जो है वो बाइस्ड होती है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मुकदमा बड़ा सीरियस है। हम तो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, इतनी हमारी शातें हो चुकी हैं, एंड देन ये कहना कि पाकिस्तान से ये फाइटर लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के जो सेंटीमेंट्स जो है वो जारी बात है इससे वो मुतासर हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में एक लार्जर पॉलिटिकल इंगेजमेंट चाहिए, यहाँ पे डायलॉग चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमने इस खित्ते के अंदर अपनी स्पेस कैसे रखनी है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस अब ज्यादा नजर आ रहे हैं।